हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैटरीज को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी शेल किया था, सेकेंडरी शेल किया था। ठीक है, जो प्राइमरी शेल था उसमें हमने ड्राई सेल पढ़ लिया था और हमने मरकरी सेल पढ़ लिया था। ठीक है, उसकी रिएक्शन आपको कैसे याद रखनी है वो हम आपको बता चुके थे। ठीक है, सेकेंडरी सेल, सबसे पहले तो सेकेंडरी सेल होता है जिसको हम डिस्चार्ज कर सके। ठीक है, जिसको हम फर्दर अगेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसके अंदर हमने निकेट सेल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में हमेशा आता है इसकी रिएक्शंस। ठीक है, आज हम करेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। आज हमारा टॉपिक होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। हाँ जी, जिसको जो एक बैटरी है जिसको हम यूज करते हैं किसमें, ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर्स में। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बैटरी विच इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ठीक है, ऑटोमोबाइल में भी और इन्वर्टर में भी ये इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन, इसके पास क्या होता है, एक 12 वोल्ट जो पूरा का पूरा जो कैपेसिटी होती है इस बैटरी की वो होती है 12 वोल्ट। ठीक है, और जिसमें 6 शेल प्रेजेंट होती है, 6 शेल प्रेजेंट होती है। हर एक 2-2 वोल्ट की शेल हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास बनता है 12 वोल्ट। क्लियर है? हाँ जी, मैंने अभी बोला कि 6 शेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो किस तरह से प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये है एक वेसल, एक वेसल हमारे पास ये होगा। क्लियर है? हाँ जी, 6 शेल होगी। 6 शेल में क्या होगा, जो 3 शेल होगी, जो 3 शेल होंगी जो एनोड का काम करेंगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे, वो क्या होंगी, लेड एनोड बोलते हैं हम उसको, लेड एनोड, लेड एनोड, या फिर हम बोलते हैं लेड ग्रिड, लेड ग्रिड फिल्ड विद स्पोंगी लेड, स्पोंगी लेड। क्लियर है? मींस जो लेड के जो पाउडर्ड पार्टिकल है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हाँ जी, जो दूसरी तरह की शेल होगी, जो दूसरी तरह की शेल होगी उसको हम डार्क लाइन से शो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास काम करेगी किसका, कैथोड का, ये हमारे पास काम करेगी और इसको मैं बोल सकता हूं लेड कैथोड। ठीक है, और ये होगा लेड ग्रिड, लेड ग्रिड फिल्ड विद लेड डाई ऑक्साइड, लेड डाई ऑक्साइड, या फिर मैं बोल सकता हूं PbO2। क्लियर है? जो फिल्ड होगा किससे, लेड डाई ऑक्साइड से या फिर PbO2 से। ठीक है, हाँ जी, मैंने अभी बोला हमारे पास 6 शेल प्रेजेंट होगी इसमें और हर एक की जो कैपेसिटी होगी वो 2-2 वोल्ट होगी और टोटल हमारे पास 12 वोल्ट होगा। ठीक है, और वो जो 6 की 6 शेल है वो अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होगी। मींस जो एक है वो लेड ग्रिड, जो सिंपल लेड से क्या होगी, फील्ड होगी, दूसरा लेड ऑक्साइड से फील्ड होगी, फिर उसके बाद जो लेड से, ठीक है, उसके बाद लेड ऑक्साइड से जो कैथोड है। ठीक है, हाँ जी, लेड ग्रिड से एंड देन लेड ऑक्साइड से। ठीक है, इस तरह से अल्टरनेटिवली 6 शेल हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, बेटर आउटपुट के लिए, बेटर आउटपुट के लिए हम जो एक ही तरह की शेल्स है, मींस ये एनोड है, ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं, जो कि काम करता है एनोड का। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज एनोड पर। ठीक है, और इसी तरह से जो कैथोड है, ठीक है, कैथोड की जो शेल्स है वो काम करता है
उसको भी हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, ठीक है, जिससे हमें आउटपुट क्या मिल सके, बेटर मिल सके, ठीक है। और इन सभी जो सेल्स है या फिर इलेक्ट्रोड्स है, इसको हम डिप कर देते हैं, डिप कर देते हैं किसमें, H2SO4 सॉल्यूशन में। इसको हम डिप कर देते हैं H2SO4। आप इन्वर्टर की जो कंस्ट्रक्शन है वो भी इससे समझ सकते हैं, H2SO4 सॉल्यूशन में, ठीक है। और यही जो H2SO4 सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा ये। और इस जो H2SO4 या फिर जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा तो आपको पता है ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। H2SO4 डिसोसिएट होता है 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव 2 में, ठीक है, SO4 नेगेटिव 2 में, ठीक है, डिसोसिएट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। नेक्स्ट हम करते हैं जो डाइल्यूट H2SO4 है उसकी डेंसिटी यहाँ पर 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 की, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर यूज हो रखा है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो होगी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और जब भी इन्वर्टर डिस्चार्ज होता है, ठीक है, या लो होती है बैटरी इन्वर्टर की, तो उसमें क्या होता है, जो डेंसिटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो कम हो जाती है, वो फॉल डाउन हो जाती है और वो आ जाती है 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब की। तो ये थी इसकी क्या, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग पर, ठीक है। जब भी हमारे पास डिस्चार्जिंग होती है, ठीक है, जब भी हमारे पास डिस्चार्जिंग होगी तो मैं लिख सकता हूं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग आपको पता है एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। और आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, ठीक है। हाँ जी, मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइट है डाइल्यूट H2SO4। एनोड पर क्या है, लेड एनोड है, ठीक है, या फिर लेड ग्रिड फिल्ड विद स्पोंगी लेड, ठीक है। हाँ जी, पीबी आपको याद कैसे करनी है रिएक्शन, पीबी प्लस इलेक्ट्रोलाइट है SO4 नेगेटिव 2, SO4 नेगेटिव 2, हाँ जी, ये जाएगा PbSO4, PbSO4 में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है 2, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है 2, क्लियर है। हाँ जी, अब आपको पता है 0 से +2 जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां पर, राइट साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिए हैं। मैं देख सकता हूं 2 नेगेटिव तो इधर है लेफ्ट साइड और 2 नेगेटिव राइट साइड है, ठीक है, तो मेरी रिएक्शन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट मैं करता हूं एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड पे होती है रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पे होती है रिडक्शन। और कैथोड पर क्या दिया है, PbO2, कैथोड पर दे रखा है PbO2, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, हाँ जी, PbO2 आपको पता है जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ले रखा है वो है SO4 नेगेटिव 2, SO4 नेगेटिव 2, क्लियर, इलेक्ट्रोलाइट है SO4 नेगेटिव 2, तो ये बन गया आपका PbSO4, PbSO4, ठीक है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4, ठीक है, और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है +2 ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर है। अब +4 और +2 में डिफरेंस क्या है, 2 का, और इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं +2 इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास आ चुका है।
+2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं देखता हूं बैलेंस करके इसको, यहाँ PbSO4 है, यहाँ PbO2 है और SO4 है, ठीक है। मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्यों? SO4 मैंने डायरेक्ट इसको काउंट कर लिया है, SO4 डायरेक्ट इसको काउंट कर लिया है। मेरे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, बस वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, वाटर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वाटर ऐड कर दिए, कितने? 2 मॉलिक्यूल वाटर ऐड कर लेता हूँ, 2 ऑक्सीजन मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर H प्रेजेंट है मेरे पास, यहाँ पर H प्रेजेंट नहीं है। मुझे पता है जो मेरी रिएक्शन है वो एसिडिक कंडीशन में चल रही है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन में चल रही है, तो मैं 4H पॉजिटिव इसमें ऐड कर सकता हूँ। 4H पॉजिटिव मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं देखता हूँ बैलेंस हुई या नहीं। Pb है, SO4 4H है, ऑक्सीजन 2 है और 2 है, ठीक है। एटम तो मेरे बैलेंस है। चार्ज मैं देखता हूँ, -2 और -2, ये बना -4 और +4, तो चार्ज भी क्या हुआ? 0, इधर भी 0 है और इधर भी 0, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई है रिएक्शन एनोड पर भी और कैथोड पर भी, ठीक है। अब मैं लिखता हूं ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन मेरे पास बनती है, हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हुए, तो ये बनता है Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 -2 प्लस 4H पॉजिटिव और प्रोडक्ट आपके पास बनता है 2PbSO4 प्लस 2H2O। क्लियर? ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ चुकी है। कब? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। या फिर मैं इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिर्फ डिस्चार्जिंग का मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। हाँ जी, डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर ये होगा। डिस्चार्जिंग के लिए ये आपके पास इलेक्ट्रोड है, मैं एक इलेक्ट्रोड यहां पर ले रहा हूं, लेड Pb, क्लियर है, जो कि एनोड का काम करता था, ठीक है, हाँ जी। और ये है आपके पास PbO2 जो कि कैथोड का काम करता था, PbO2। ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया है, कौन सा? डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट हमने डाल दिया। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ये एनोड का काम करता है, ये कैथोड का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो वो क्या होगा? एनोड टू कैथोड होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर फ्लो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते हैं, एनोड से PbO2 की तरफ यहाँ पर क्या करेंगे? फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाँ जी। ये मेरे पास डिस्चार्जिंग के लिए रिएक्शन है। जब ये डिस्चार्ज हुई है तो जो डाइल्यूट H2SO4 है, जिसकी जो डेंसिटी थी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, वो फॉल डाउन हो गई है, नीचे आ गई है, वो कम हो गई है और वो आ जाती है आपके पास 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, ठीक है। अब मुझे क्या किया है? अब जो मेरी सेल है उसको क्या है? रिचार्जिंग की जरूरत होगी, क्योंकि वो फिर क्या आएगी? फिर उसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल जाएगी या उसके अप्रोक्सीमेटली जाएगी, ठीक है। तो मेरी डेंसिटी घट गई है इलेक्ट्रोलाइट की। अब मुझे डेंसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिचार्जिंग करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेस्ट तरीका मैंने अभी बोला, जो डिस्चार्जिंग है, जो रिचार्जिंग है, वो डिस्चार्जिंग का क्या है? ड्यूरिंग रिचार्जिंग उसका रिवर्स मेथड होता है, ठीक है। डिस्चार्जिंग रिवर्स मेथड होता है किसका? रिचार्जिंग का, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करते हैं? जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है मेरे पास, नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड का काम करता है
और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड का काम करता है। या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ही मेरे पास जो इलेक्ट्रोड दे रखे हैं वो होंगे PbSO4 के, दोनों ही होंगे PbSO4 के इलेक्ट्रोड, ठीक है। और जो पहले एनोड था वो काम करेगा कैथोड का, ठीक है। नेगेटिव साइन एज इट इज आपके पास रहेगा, ये मत समझना कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, ठीक है। जो नेगेटिव है वो रहेगा, वो कैथोड का काम करेगा और ये एनोड का काम करेगा, ठीक है, एनोड का काम करेगा। अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो भी एनोड टू कैथोड हो जाएगी, ठीक है। और डायरेक्ट अगर मैं रिएक्शंस की बात करता हूं तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, एरो का साइन बदलना है, या फिर जो आपके पास प्रोडक्ट था अब वो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके पास रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम दोबारा लिख सकते हैं एट कैथोड, हम दोबारा रिएक्शन को लिख सकते हैं क्योंकि हमारा जो एग्जाम है वो है सब्जेक्टिव, ठीक है, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो आपके पास एट कैथोड, पहले जो एनोड पर रिएक्शन थी अब वो जाएगी कैथोड पर, ठीक है, वो होगी PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया Pb प्लस SO4 नेगेटिव 2, ठीक है, Pb प्लस SO4 नेगेटिव 2, प्लस 2 से 0 में आ गया है ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। हाँ जी, अब फिर एट एनोड इसी तरह से याद कर सकते हैं हम, PbSO4 जाएगा PbO2 में, ठीक है, प्लस 2 से प्लस 4 में, ठीक है। हाँ जी, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया और डिफरेंस आया 2 का, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, डिफरेंस आ गया आपके पास 2 का, क्लियर। हाँ जी, यहाँ पर SO4 है, यहाँ पर नहीं है, SO4 नेगेटिव 2, आप इसको याद भी रख सकते हो इस तरह से, SO4 नेगेटिव 2। अब आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को ऐड कर दोगे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन आपने ऐड कर दिए। अब आपको पता है यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो 4H पॉजिटिव आ चुका है आपके पास, ठीक है, 4H पॉजिटिव। अब आप क्या करोगे, ओवरऑल रिएक्शन लिख दोगे, तो ये बना आपके पास 2PbSO4 प्लस 2H2O, यह आ गया Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 नेगेटिव 2 प्लस 4H पॉजिटिव, ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप डिस्चार्जिंग रिएक्शन भी कर सकते हो किसी भी इन्वर्टर की या ऑटोमोबाइल बैटरी की, और रिचार्जिंग रिएक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। बार बार एग्जाम में आपके पास इसकी रिएक्शंस आती है, ठीक है, सेकेंडरी सेल की आपके पास रिएक्शन आएगी और सेकेंडरी सेल हम इसको ही बोल लेंगे, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम सेकेंडरी सेल का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मानते हैं, क्लियर है। तो बड़े अच्छे से जैसे आपको कराई है उस तरह से इसकी रिएक्शन को याद रखना है, ठीक है, क्रैम नहीं करना है, इसको रट्टा नहीं मारना है, वरना आपको नहीं आएगी, समझ के इसको साथ करना है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू फॉर